हेलो फ्रेंड्स, 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले 3 मिनट 5 सेकंड का जो वीडियो से पहले उसको देख लो, उसमें एक वॉच मिलने वाली है रिकॉग्निशन गिफ्ट की तरह। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। तो इसमें हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात करने वाले हैं। आपने उस पॉपुलर सेइंग को तो सुना ही होगा, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, रिस्क ली है और उसके लिए उसे काफ़ी महीने काफ़ी सालों तक मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद जो उसको रिज़ल्ट मिलेगा, अगर वो रिज़ल्ट उसको जब अच्छा मिलता है तो उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। दूसरा, जान लेते हैं कि रिस्क हमें कैसे लेनी है, कब लेनी है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। फेसबुक के फाउंडर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जुकरबर्ग। जो उनका कहना ये है कि सबसे बड़ी रिस्क ये कि आपने कोई रिस्क ही नहीं ली जीवन में, क्योंकि हर कोई जल्दी करोड़पति बनना चाहता है। जल्दी करोड़पति बनने के लिए दो ही ऑप्शन है, आप सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करें और जल्दी से करोड़पति बन जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे धीमे धीमे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एकदम से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि धीमे चलो और सही डायरेक्शन में चलो, बजाय कि गलत चलो और तेज़ी से चले जाओ उस गलत डायरेक्शन में, तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए जो स्लो स्टेडी स्टेट है, मतलब आपको धीमा रास्ता चाहे लंबा रास्ता क्यों ना हो, आप ऐसा रास्ता पकड़े जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाए और धीमे धीमे करके आप ग्रो करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लें। ऐसा कहा भी गया है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो वक्त लेती हैं। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त थे, हरीश और तन्मय। तो हरीश और तन्मय ने एक बार ऐसे ही डिसाइड किया कि उनके पास 500 रुपये क्यों ना एक वो डाल दें, गुल्लक में डाल दें, और उस 500 रुपये में से टोटल अमाउंट 1000 रुपये हो जाएगा। और एक गेम खेलते हैं टॉस वाला, जिसमें हरीश ने कहा अगर हेड से आएगा तो वो 1000 रुपये मैं ले लूँगा, और टेल से आएगा तो तन्मय तुम ले लेना 1000 रुपये। अब हुआ क्या कि तन्मय के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन 500 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा था वो तन्मय फिर भी। लेकिन तन्मय बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग नहीं करता था, तो उसने सोचा कि अगर मैं हार गया तो 500 रुपये पूरे चले जाएंगे। तो उसने कहा मैं गेम नहीं खेलूँगा। तो हरीश ने कहा ऐसा करते हैं तन्मय कि मैं इसमें 1500 रुपये डाल देता हूँ, जो भी जीतेगा, जैसे हेड्स आ गया तो मैं जीत जाऊँगा तो वो 2000 रुपये मैं ले लूँगा, और अगर तुम टेल आ गया तो तन्मय तुम जीत जाओगे तो वो 2000 रुपये तुम्हारे हो जाएंगे। वो 500 रुपये जमा कर रहे थे, तो 50% चांसेस है जीतने के उनके, यानी कि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था। अब क्या हुआ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, अगर हरीश जीत जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो 1500 रुपये लगा रहा है। लेकिन तन्मय के पास क्योंकि लगा वो 500 रहा है, अगर जीत गया तो 1500 रुपये जीत जाएगा वो, और अगर हार गया तो 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो उसने कहा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 हो जाएगा, क्योंकि रिस्क है 500 रुपये खोने की और रिवॉर्ड जीतने का है 1500 रुपये मिलने का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 हो जाएगा। तो तन्मय ने इसीलिए ये वाला ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसने वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। जैसे कि हमने और पहले वाले वीडियो में देखा था कि हर किसी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होती है। तो रिस्क लेने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के हायर रिटर्न आने के चांसेस उतने बढ़ भी जाते हैं। हम जिस तरीके की रिस्क लेंगे और जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें उतनी रिस्क होगी, और हम रिवॉर्ड कैसा उसको मिलेगा हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उसको हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। अब पहले हम बात करते हैं इक्विटी की। अब इक्विटी में क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, तो यानी कि क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है वो हाईली वॉलेटाइल होता है, स्टॉक्स के शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इक्विटी सबसे ऊपर रखा गया है इसमें। इसलिए इक्विटी में हाई रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं डेट्स की या बॉन्ड्स की। अब क्योंकि उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही मिलना है, तो रिस्क इसमें कम हो गई, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा और रिस्क भी कम होगी। अब बात करते हैं हम रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में रिस्क जो है इक्विटी और स्टॉक मार्केट के बीच की रहती है, ना तो इक्विटी जितनी रिस्क रहती है ना बॉन्ड जितनी उसमें लो इंटरेस्ट रेट मिलते हैं हमें, वो कहीं बीच में रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बीच में रहता है। रीज़न क्या है इसमें, लेकिन रियल एस्टेट में सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट आपको बल्क में करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी में एकदम से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कैश जो होगा वो आप पे कम हो जाएगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि लोकेशन आपकी कहाँ पर है प्रॉपर्टी की,
फिर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने लोग, फिर डिपेंड करेगा वो कैसा बना हुआ है, फिर डिपेंड करेगा कि उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में सबसे पहले तो उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम होती है, दूसरा उसकी कॉस्ट, स्टोर की कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस की उसकी कॉस्ट होती है, और प्लस आपको फिर उसमें रिटर्न कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है मार्केट पे कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, मार्केट में रेट उसका क्या चल रहा है। गोल्ड में यूनिकनेस ये है कि आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ना खरीद के आज की डेट में ETF, म्यूचुअल फंड या गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। उससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, उसमें भी कम हो जाएगी क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। एक रॉ फॉर्म में बात करेंगे तो हम एक एवरेज लगाएंगे कि हमें किन किन इन्वेस्टमेंट, किस तरह के इन्वेस्टमेंट से कितना परसेंट रिटर्न मिल जाता है। तो ओवरऑल एनुअल रिटर्न अगर हम देखें तो हमें स्टॉक मार्केट से लगभग इक्विटी से इन्वेस्टमेंट के बाद 12.5% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। वही डेट्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें लगभग 7% का रिटर्न मिल जाएगा। वही अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें लगभग 5.5% का रिटर्न मिल जाएगा। और वही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग 7.5% का रिटर्न मिल जाएगा एनुअल। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है ये, क्योंकि ये एक रफ़ एस्टिमेट है, जितने भी आपने आपको रिटर्न बताए एक रफ़ एस्टिमेट है। ये सब रिस्क जानने के बाद आपको लग रहा है कि हम क्यों इन्वेस्ट ही करें, हम लोग घर में ही रख लें पैसा। तो घर में पैसा रखने के नुकसान क्या है? घर में पैसा रखने से चोरी भी हो सकता है पैसा। दूसरा ये कि महंगाई की बढ़ने की वजह से जो पैसा आपके घर में रखा हुआ है उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जो भी देखा उसकी हम समरी समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, को इन्वेस्टमेंट करना है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी और रिस्क को देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क के बारे में जान लें। इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म रिटर्न सबसे अच्छा देता है। अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से आपको एक पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क फैक्टर देख लें, आपका बैलेंस कितना है, और अगर मान लीजिए कभी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो आप आराम से बिना नुकसान के बाहर निकल आएँ, इसका ध्यान रखना होता है। और जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, वैल्यू है वो हमेशा महंगाई से ऊपर चलती रहती है, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपका एटलीस्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइज तो हो ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिस्क जान ली। जो अगला वीडियो होगा हम उसमें रिस्क टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो हैं ये। पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से साल भर में लगभग आपको कितने % रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं उनमें से लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न किस इन्वेस्टमेंट से मिलने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी बॉन्ड्स। इन दोनों वीडियो के करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और 2 लोगों को जो सही जवाब देंगे उनको रिकॉग्निशन गिफ्ट दिया जाएगा।